हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांसों के बारे में। सांस, जिसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। सांस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर सांस चल रही है तो हमारा जीवन चल रहा है। अगर सांस रुक गई तो जीवन रुक गया। अगर हम सांसों का यूज सही तरह से करना सीख जाएं तो इसके अनेकों फायदे हैं। सांसों के सही यूज से हम सब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, साथ ही अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सांस लेना ही जीवन है। आपके शरीर का हर अंग ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। आपके तंत्रिका तंत्र से लेकर पाचन तंत्र तक प्रभावी सांस लेने से न केवल आपको मानसिक स्पष्टता मिलती है, बल्कि आपको बेहतर नींद आती है, आपका भोजन पचता है, आपकी प्रतिरक्षा में सुधार होता है और आपका तनाव भी कम होता है। सांस लेने से मस्तिष्क में आनंद पैदा करने वाले न्यूरोकेमिकल्स भी बढ़ते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है और शारीरिक दर्द से भी लड़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में आप उथली सांस ले रहे होते हैं। उथली सांस लेना संकुचित तनावपूर्ण होता है और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। गहरी सांस लेना एक प्राकृतिक तनावनाशक है और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आपका श्वसन तंत्र और सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेना ही श्वसन की प्रक्रिया है, जिसके दौरान नाक या मुंह के जरिए हवा आपके फेफड़ों में जाती है। आपकी सांस और श्वसन प्रणाली अंगों और ऊतकों का एक नेटवर्क है, जो आपको सांस लेने में मदद करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं गहरी सांस लेना और इसका अभ्यास कैसे करें। ठीक से सांस लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी छाती से नहीं, बल्कि अपने पेट से भी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, पुराने ग्रीक और रोमन समय में भी डॉक्टर गहरी सांस लेने की सलाह देते थे, यानी अपने फेफड़ों में हवा को स्वैच्छिक रूप से रोकना, क्योंकि उनका मानना था कि इस तकनीक से आपके शरीर की सभी अशुद्धियां साफ हो जाती हैं और समग्र शक्ति बढ़ती है। गहरी सांस लेना मीन्स उचित सांस लेना आराम करने और अपने तनाव को दूर करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। आप इसे कहीं भी और दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। इसे बेली ब्रीदिंग, डायाफ्रामिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। गहरी सांस लेने से आपका रक्तचाप कम होता है और तनावग्रस्त मांसपेशियां आराम करती हैं। दोस्तों, डायाफ्राम से सांस लेने का मतलब है सांस लेते समय पेट की मांसपेशियों और डायाफ्राम मीन्स आपकी पसलियों के पिंजरे के अंदरूनी हिस्से में स्थित एक गुंबद के आकार की कंकाल की मांसपेशी को पूरी तरह से शामिल करना। आपका डायाफ्राम श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है, जो लयबद्ध और निरंतर सिकुड़ती है। सांस लेने पर डायाफ्राम सिकुड़ता है और सपाट हो जाता है और छाती की गुहा बढ़ जाती है। सांस छोड़ने पर डायाफ्राम आराम करता है और अपने गुंबद जैसे आकार में वापस आ जाता है और हवा आपके फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। गहरी सांस लेना धीमा, लयबद्ध और नाक से होता है, मुंह से नहीं। गहरी सांस लेने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी सांसों को 3 से 4 सेकंड अंदर और 3 से 4 सेकंड बाहर नियंत्रित करना। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गहरी सांस लेने के कौन कौन से चरण हो सकते हैं, मीन्स किस प्रकार से हम गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। फर्स्ट इज
किसी शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें या लेटें। सेकंड, कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस का निरीक्षण करें और सामान्य सांस लें, मीन्स नाक से सांस लें और छोड़ें। थर्ड इज, अब धीरे धीरे गहरी सांस लें। नाक से अंदर आने वाली हवा को अपने पेट के निचले हिस्से में जाने दें। आप देखेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से फूल गया है। फोर्थ इज, इस स्थिति में या अपनी सांस को 2 से 3 सेकंड तक रोक कर रखें। फिफ्थ इज, अब अपने मुंह से सांस छोड़ें या फिर नाक से, जैसा आपको सही लगे। गहरी सांस लेना इतना ही सरल है जब आप सामान्य रूप से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, इस पर ध्यान देना याद रखें। जब आप तनावग्रस्त, क्रोधित, चिंतित या फिर उदास हो तो गहरी सांस लें। हर दिन सुबह, रात या दिन में 10 मिनट तक गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से आपके समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अब आइए गहरी सांस लेने के लाभों पर नजर डालें और जानें कि आपको इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए। इसके क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट इज, सांस लेने से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। दोस्तों, आपका शरीर 70% विषाक्त पदार्थों जैसे हानिकारक अवांछित पदार्थ को सांस के माध्यम से छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप प्रभावी ढंग से सांस नहीं ले रहे हैं तो आप अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और इस प्रकार आपके शरीर की अन्य प्रणालियों को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ता है, जो अंततः बीमारी का कारण बन सकता है। जब आप अपने शरीर से हवा बाहर निकालते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो आपके रक्त प्रवाह से आपके फेफड़ों में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के चयापचय मीन्स आपके शरीर के अंदर आपको जीवित रखने के लिए लगातार चलने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं का एक प्राकृतिक अपशिष्ट है। सेकेंड इज, गहरी सांस लेने से तनाव दूर होता है। दोस्तों, सोचिए कि जब आप तनावग्रस्त, क्रोधित या फिर डरे हुए होते हैं तो आपका शरीर कैसा महसूस करता है। ये सिकुड़ जाता है, आपकी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। जब आपकी सांस उथली होती है तो आपको उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितनी आपके शरीर को चाहिए। गहरी सांस लेने से आपके शरीर में अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करता है, जिससे गहरी सांस लेने से आपके शरीर में अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करती है, जिससे आपकी मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है। थर्ड इज, सांस लेने से आपके मन, शरीर को आराम मिलता है और स्पष्टता आती है। हाँ दोस्तों, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक चिंता के स्तर को कम करती है। दोस्तों, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने शरीर में धीरे धीरे गहरी और उद्देश्यपूर्ण सांस लें। उन जगहों पर ध्यान दें जो तंग है और उनमें सांस लें। जैसे जैसे आप अपने शरीर को आराम देते हैं, आप पा सकते हैं कि सांस लेने से स्पष्टता और सकारात्मक अंतर्दृष्टि आती है। फोर्थ इज, सांस लेने से भावनात्मक समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, गहरी सांस लेने से आपके शरीर से बेचैनी दूर होती है। दोस्तों, गहरी सांस लेने से आपके शरीर से बेचैनी दूर हो जाएगी। ये आपके दिमाग को परेशान करने वाले और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपका शरीर
आपके मस्तिष्क को शांत होने के लिए संकेत भेजता है। जब आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपका शरीर आपके मस्तिष्क को शांत होने के लिए संकेत भेजता है और तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य भावनाओं से राहत देता है जो आप अपने आसपास रखते हैं। फिर तेज सांस लेने से दर्द से राहत मिलती है। हाँ दोस्तों, जब आपको दर्द का अंदेशा होता है तो आपकी सांसों पर क्या असर होता है? आप शायद अपनी सांस रोक लेते हैं। फिर भी अध्ययनों से पता चलता है कि दर्द के दौरान सांस लेने से दर्द कम होता है। दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब मांसपेशियां तनावग्रस्त होती हैं तो वे आपकी नसों पर दबाव बढ़ाती हैं, जिससे दर्द और भी बदतर हो सकता है। सांस लेने का व्यायाम इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। सचेत या गहरी सांस लेने से आपका शरीर आराम करेगा और दर्द वाली जगह के आसपास का तनाव दूर होगा। 6 इज सांस लेने से आपके अंगों की मालिश होती है। हाँ दोस्तों, गहरी सांस लेने के दौरान डायाफ्राम की हरकतें आपके पेट, छोटी आंत, लीवर और अग्नाशय की मालिश करती है। डायाफ्राम की ऊपरी हरकत दिल की भी मालिश करती है। जब आप हवा अंदर लेते हैं तो आपका डायाफ्राम नीचे की ओर आता है और आपका पेट फैलता है। इस क्रिया से आप महत्वपूर्ण अंगों की मालिश करते हैं और उनमें रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। नियंत्रित सांस लेने से आपके पेट की मांसपेशियां भी मजबूत और टोन होती हैं। 7 इज सांस लेने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। हाँ दोस्तों, गहरी सांस लेने से आपके फेफड़े फैलते हैं और ऑक्सीजन अवशोषण और आपूर्ति में दक्षता बढ़ती है। ऑक्सीजन आपके लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन मिस एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है से जुड़कर आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करता है। ये बदले में आपके शरीर को पोषक तत्व और विटामिनों को चयापचय करने के लिए समृद्ध करता है। छाती की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। नतीजन ये तनाव को कम करके और पर्याप्त आराम की अनुमति देकर आपकी समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। 8 सांस लेने से मुद्रा में सुधार होता है। लगातार समय अवधि में अच्छी सांस लेने की तकनीकें अच्छी मुद्रा को बढ़ावा देंगी और इसके विपरीत भी खराब शारीरिक मुद्रा के परिणाम स्वरूप गलत सांस लेना होगा। डायाफ्रामिक श्वास आपके शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है और गलत झुकी हुई मुद्रा को ठीक करने में मदद करता है। 9 सांस लेने से आपके रक्त की गुणवत्ता में सुधार होता है। धीमी और गहरी सांस लेने से आपके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। ये अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है और रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाता है और इस प्रकार आपके रक्त की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 10 सांस लेने से भोजन का पाचन और आत्मसात बढ़ता है। हाँ दोस्तों, आपके पाचन अंग जैसे पेट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और इसीलिए वे ज़्यादा कुशलता से काम करते हैं। पाचन क्रिया इस तथ्य से और भी बेहतर हो जाती है कि भोजन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपके रक्त में पोषण तत्वों और विटामिनों का तेजी से अवशोषण होता है। 11 सांस लेने से तंत्रिका तंत्र बेहतर होता है। दोस्तों, गहरी लंबी सांसें आपके तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं और तनाव प्रतिक्रियाओं से निपटने में इसकी दक्षता बढ़ाती हैं। 12
उचित श्वास लेने से हृदय मजबूत होता है। दोस्तों, सांस लेने के व्यायाम 2 तरह से हृदय पर पड़ने वाले कार्यभार को कम करते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लेने से फेफड़े अधिक कुशल बनते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके हृदय द्वारा फेफड़ों में भेजे जाने वाले रक्त के संपर्क में अधिक ऑक्सीजन आती है। इसीलिए ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हृदय को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, गहरी सांस लेने से फेफड़ों में दबाव का अंतर बढ़ जाता है, जिससे रक्त संचार बढ़ जाता है और आपके हृदय को थोड़ा आराम मिलता है। 13 इज उचित श्वास लेने से वजन नियंत्रण में सहायता मिलती है। हाँ दोस्तों, गहरी सांस लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और आपके शरीर को मिलने वाली ये अतिरिक्त ऑक्सीजन आपके शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को जलाने में मदद करती है। 14 इज सांस लेने से आपका मूड अच्छा होता है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहें तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, गहरी सांस लेने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और शांति को बढ़ावा मिलता है। ये एंडोफ्रिन नामक आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है। संक्षेप में, अपने गहरे सांस लेने के व्यायाम को उसी तरह शेड्यूल करें जैसे आप महत्वपूर्ण व्यावसायिक नियुक्तियों को शेड्यूल करते हैं। हर दिन कम से कम 2 से 10 मिनट का समय निर्धारित करें। हालांकि आप चाहें तो 2 से 5 मिनट के खंडों में भी शुरू कर सकते हैं। स्वस्थ, लंबे समय तक और अधिक जीवंत रहने के लिए गहरी सांस लेना दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और जानकारी काम की हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।